अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या नवाज शरीफ को ट्रैप किया जा रहा है? क्योंकि अब खबर ये आई है कि पीपल्स पार्टी का जो किरदार है पूरी अपोजिशन की तहरीक में वो मशकूक होता जा रहा है। अहम इजलास आज हुआ है वजीर आजम इमरान खान की सदारत में और वजीर आजम ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि अब पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं करना, पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं करनी। आज इमरान इस्माइल की अहम मुलाकात हुई। पिछले दिनों एक जो जजीरे हैं सिंध के, उसका विफाक के साथ तनाज़ा हो गया था मामले पर, तो वजीर आजम ने हिदायत की कि सिंध हुकूमत से बात की जाए और मामलात खुश उसलूबी से तय किए जाएं। तो पीपल्स पार्टी की जानिब जो तहरीक इंसाफ का रवैया है वो बहुत प्यारा, धीमा, सॉफ्ट नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है वो तनकीद का निशाना सिर्फ नून लीग को बनाएंगे। तो क्या अब एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को धोखा देने जा रहे हैं? इसकी पूरी मैं आपको तफसील बताऊंगा और वजीर आजम हाउस में आज क्या कुछ होता रहा, तर्जुमानों के साथ वजीर आजम इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की, उसकी तफसील आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देखें, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दें। साथ में बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कर दें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करने से आपका फायदा ये होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी फौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो आप उसी वक्त जहां पे भी होंगे वो वीडियो आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, हुआ ये कि आज वजीर आजम इमरान खान ने अपने तर्जुमानों को बुलाया था जिसमें उन्हें ब्रीफ किया गया कि आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी हुकूमत की, और जो ये पीडीएम एक अपोजिशन का 11 जमाती प्लेटफॉर्म है, वो अपोजिशन की एक तहरीक लॉन्च करने जा रहा है, तो उसको काउंटर किस तरह करना है इमरान खान ने अपने तर्जुमानों को ये बताया। साथ जो अहम हिदायत दी वजीर आजम इमरान खान ने वो ये थी कि पीपल्स पार्टी को तनकीद नहीं करना, पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं करना, सिर्फ जो टारगेट करना है वो करना है नून लीग को और जो मौलाना फजल रहमान है उनको। पीपल्स पार्टी के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, धीमा लहजा रखना है और मामलात को अफाम व तफहीम से और मार्च तक जो मामलात हैं उसको धीमा धीमा करके आगे बढ़ाना है। इस खबर के आने के बाद उस बात को तकवीयत मिली है कि जरदारी साहब एक डबल गेम खेल रहे थे। जरदारी साहब ने 20 सितंबर को जो तकरीर की, जो एपीसी हुई थी उसमें जो तकरीर की, वो भी बड़ी धीमी सी, सॉफ्ट सी, हल्की सी तकरीर थी। 10-12 मिनट की वो तकरीर थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि वो तनकीद करें, तकरीर करें और तनकीद करें, तो उन्होंने पूरी तकरीबन 50 मिनट इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। अब जो खबरें आ रही हैं उससे ये मालूम हो रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी की एक बार फिर सेटिंग हो गई है या मामलात तय हो गए हैं उन कुव्वतों के साथ जिन पर नवाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और खुलकर सामने आएगी, क्योंकि जब ये जलसे वगैरह की तारीखें तय हो रही थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर एतराज उठाया था, क्योंकि 18 तारीख को वो कारसाज पे जो धमाका हुआ था उसकी वो बरसी मनाते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा था कि हम इन जलसों में शरीक नहीं होंगे क्योंकि हमारा जलसा 18 तारीख को है। तो फिर दोबारा जो पीडीएम की जलसों की तारीखें थी उनको रीस्क्वेजल किया गया और अब 16 तारीख को एक जलसा होगा गुजरावाला में, जिसका मरियम नवाज ने अब कहा है कि वो इन्विटेशन देंगी बिलावल भुट्टो जरदारी को। तो इससे बाद से एक बात तो अया हो गई कि अब तक जो पार्टीज हैं वो मकामी सतह पर अपने जलसे कर रहे हैं, पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह फाल नहीं हुआ है जिस तरह उसको होना चाहिए था। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी अपनी लाइन ले रही है और अपनी वो एक तहरीक शुरू करने जा रही है या फिर जलसे करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी ऐलान किया है कि वो पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करेंगे क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात हैं आने वाले हैं और ये जो पार्टियां पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुई हैं ये बल्दियाती इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगी। इसीलिए आसिफ अली जरदारी ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है कि सेनेट इंतखाबात जो मार्च में होंगे, जब तक आराम आराम से चला जाए, ज्यादातर नून लीग को आगे रखा जाए, नवाज शरीफ को आगे रखा जाए, ताकि जो भी गुबार उठे, जो भी सख्ती आए वो नून लीग की आला क़यादत पर आए। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने भी यह फैसला किया था कि वो जेल चले जाएंगे, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जहां पर पीछे मुड़ के देखने के लिए रास्ता ना बचे तो शहबाज शरीफ साहब आकर अपना वहां पर किरदार अदा करें। तो ये मरहला एक दिलचस्प मरहला है जो आगे जाके सामने आएगा अपोजिशन की तहरीक में। आसिफ अली जरदारी के किरदार के हवाले से जो सबसे पहले शक का इजहार किया था वो ख्वाजा आसिफ ने किया था। बहुत अहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वजीर दिफा रह चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी उनके बहुत करीबी अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
इसके बाद कमर ज़मान कायरा का यह कहना था कि वो उनकी अपनी जाती राय है, जिस तरह एतजाज हसन की पीपल्स पार्टी में जाती राय होती है। इस हवाले से जब नवाज शरीफ से सवाल किया गया था तो नवाज शरीफ ने कहा था उनको भरोसा है आसिफ अली जरदारी पे, वो पीडीएम के रहनुमा हैं, पीडीएम की तहरीक में उन्होंने हिस्सा डालना है, लिहाजा जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है वो उससे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इस बात को साबित कर रही हैं कि शायद एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी अपनी लाइन लेगी, पीपल्स पार्टी अपने वोट को बचाने के लिए, अपनी सीट्स को बचाने के लिए और अपनी सूबाई हुकूमत को बचाने के लिए तगोदौ करेगी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं वो तय करेगी। अगर पीपल्स पार्टी का माजी में भी किरदार देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी ने बहुत अहम रोल प्ले किया है इक्तदार में रहने के लिए या इक्तदार बचाने के लिए। आपको याद होगा 2018 में जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो आसिफ अली जरदारी ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलके संजरानी को सेनेट का चेयरमैन बनवाया था। बाकायदा बलूचिस्तान की जो नून लीग की हुकूमत थी उसे फारिग करवाया गया था। सनाउल्लाह ज़हरी उस वक्त वजीर आला होते थे, वहां पर एक नई पार्टी लॉन्च करवाई गई थी और उनको फारिग किया गया था। इसी तरह जब अदम एतमाद का वोट था सादिक संजरानी के हवाले से, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने खुफिया किरदार अदा किया था और वहां पर आसिफ अली जरदारी ने अहम किरदार अदा किया था जो आला ताकतवर कुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर। इसी तरह जो FATF का बिल था अभी जो पास हुआ है उसमें भी पीपल्स पार्टी एक अपनी लाइन ले रही थी, सख्त लाइन ले रही थी, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो उसने बड़ी खुश उसलूबी से वोट दिया और आखिर में वॉकआउट करके वो बाहर आ गए और फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तो ये साफ लग रहा है दर पर्दा पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे आती हुई नजर आ रही है और जो पीडीएम को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है वो पीपल्स पार्टी के इस रवैये से, इस हिकमत अमली से हो सकता है। आसिफ अली जरदारी साहब की ये कोशिश है कि वो अपना वोट बैंक पंजाब में बचाएं, क्योंकि जब तक पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आती वो विफाक में हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। 2018 के जो इंतखाबात हुए थे पीपल्स पार्टी को उसमें बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा था। पीपल्स पार्टी पंजाब में 5वें नंबर की जमात बनकर सामने आई थी। उससे ऊपर जो 4थे नंबर की जमात थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या हशर नशर हुआ था 2018 के इंतखाबात में। अगर वोट्स का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 17 लाख वोट पड़े थे पंजाब में पीपल्स पार्टी को और उससे 1 लाख ज्यादा वोट पड़े थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, तकरीबन 18 लाख वोट पड़े थे। तो 5वें नंबर की जमात पीपल्स पार्टी 5वें नंबर की जमात बनकर सामने आई थी पंजाब में और पीपल्स पार्टी को इस बात का इदराक है अगर पंजाब में वो वोट बैंक इकट्ठा नहीं करती, पंजाब की वो हुक्मरानी हासिल नहीं करती, वहां पर अपने आप को मजबूत नहीं करती तो वो विफाक में हुकूमत नहीं बना सकेगी, वो सिंध तक ही महदूद रह जाएगी। इसीलिए पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की ये कोशिश है कि पंजाब में अपने आप को मुस्तहकम किया जाए। इसके लिए उन्हें नवाज शरीफ के खिलाफ सामने आना होगा और उन्होंने ये किरदार शुरू भी कर दिया है, अपना किरदार निभाना शुरू भी कर दिया है। और सेनेट जो इलेक्शन होने वाले हैं 2021 में मार्च में, उस पर आपको खुलकर नजर आएगा पीपल्स पार्टी का जो किरदार होगा सियासी बसात पर और जो सियासत की चाल है उस पर आपको जरदारी साहब एक बार फिर नुमाया नजर आएंगे और शायद इसका खमियाजा भुगतना पड़े नवाज शरीफ को, जो अब नवाज शरीफ ने बयानिया अपनाया हुआ है। क्योंकि जो मशकूक किरदार अब नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी का, उससे यह लगता है कि पीपल्स पार्टी की नीयत में अभी भी खोट है। आने वाले दिन इसको और वाजा करेंगे और हकाइक आपके सामने आएंगे कि किस तरह पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक बचाने के लिए इस पूरी तहरीक को नुकसान पहुंचाती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, अपना कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।